स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन चैंपियन क्लासेस में। और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग परावर्तन और अपवर्तन एक ही पार्ट में है। इसका टोटल मेन क्वेश्चन नहीं, पूरा सिलेबस से जितना क्वेश्चन है पहला चैप्टर का टोटल आपको कराएंगे और आपको नंबर पूरा पक्का कराएंगे, यह मेरा गारंटी है। शांति से आप वीडियो को देखें और अच्छा से देखें। चलिए शांति से समझिएगा। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है आपका, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताएं। सबसे पहले जान लीजिए समतल दर्पण होता क्या है। जो जिस दर्पण का परावर्तक सतह प्लेन हो उसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। तो ये मान लीजिए आपका है समतल दर्पण। और इसके बारे में एक और बात जान लीजिए, समतल दर्पण जो है ना आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब आपका सीधा होता है। और बात की जाए समतल दर्पण की फोकस का, तब फोकस इसका अनंत होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताना है। तो ये देख लीजिए ध्यान से कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रहता है ना उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रमुख विशेषता यही है, जितना पीछे रहेगा उतना ही मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होता है। यही प्रमुख विशेषता है समतल दर्पण में। क्या विशेषता है? वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी मतलब u और v बराबर होता है। यही समतल दर्पण की एक प्रमुख विशेषता है। और बात की जाए प्रतिबिंब का, तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है तथा आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बात है आभासी प्रतिबिंब कौन कौन दर्पण बनाता है, तो सभी दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। चाहे वो आपका रहे अवतल दर्पण, चाहे वो रहे आपका उत्तल और चाहे रहे समतल, ये तीनों जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बात किया जाए वास्तविक का, तो केवल वास्तविक बनाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपका केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, अगला प्रश्न देखिए, सेमी क्वेश्चन है। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग है। इससे पहले जान लीजिए अवतल दर्पण के बारे में। तो जब किसी खोखले गोले के हम बाहरी पृष्ठ को रंग देते हैं, जब किसी खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ को रंग देते हैं तो वह बनता है आपका अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण देख सकते हैं। और यह आपका आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अब बात की जाए इसका उपयोग का, तो प्रथम प्रयोग है बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है, मतलब सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में किया जाएगा। दूसरा है आपका इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंप एवं सर्च लाइट में करते हैं तथा रोगियों के नाक, कान, गले की जांच में करते हैं एवं टॉर्च के आगे वाला लाइट में, गाड़ी के जो होता है ना आगे वाला लाइट होगा उसमें करते हैं, हेडलाइट में। और साइड मिरर में करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का। इसके बारे में पढ़ेंगे क्यों करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है समझिएगा। देखिए, प्रकाश जब भी दो माध्यमों से गुजरेगी तो उसका दिशा बदल जाता है। इसे ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसके लिए दो माध्यम होता है, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम याद रखिएगा। सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, और विरल से सघन में आए, विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश जब दो माध्यमों से गुजरेगा तो उसकी दिशा बदल जाता है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, अगर प्रकाश की किरण दो माध्यमों के लंबवत पड़े तो पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है। यही प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होता है तथा आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यह स्नेल जी बोले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण
द्वारा बना आवर्धन का मान +1 है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, आवर्धन के मान +1 है, फॉर्मूला होता है V/U बराबर A। इसका मतलब V और U बराबर है, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर है, तथा प्लस बताता है कि आभासी प्रतिबिंब है, और माइनस अगर आवर्धन का मान रहे तो बताता है वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान निगेटिव होता है और आभासी के लिए पॉजिटिव होता है आपका आवर्धन जी का मान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब लेंस की बात आता है। तो किसी ज्यामितीय सतह का लेंस क्या है? किसी ज्यामितीय सतह का वह परावर्तक भाग जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घेरा है उसे लेंस कहते हैं। लेंस की बात की जाए तो मुख्यतः दो प्रकार के होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस आप खुद समझ सकते हैं कि उत्तल लेंस किनारों में पतला होता है और बीच में मोटा, जबकि अवतल लेंस किनारों में पतला चौड़ा और बीच में पतला होता है और किनारों में चौड़ा होता है। कुत्ते बोलने लगा। तो अब बात करते हैं हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग। देखिए, उत्तल लेंस का दो उपयोग बोला है। तो एक तो याद रखिए ट्रिक आप लोग, उड़ान याद रखिए। उ से हो जाएगा आपका उत्तल लेंस और बी से हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में हम उपयोग कर रहे हैं उत्तल लेंस का, अ से अवतल, आयन से निकट दृष्टि। तो इससे याद हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं और दूरदृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं, और जरा दूरदर्शिता में किसका उपयोग करेंगे, बाइफोकल लेंस का। एक बार समझ लीजिए निकट दृष्टि दोष क्या है। जब निकट का वस्तु दिखाई देता निकट दृष्टि दोष, और दूर का दिखाई देता दूर दृष्टि दोष है भाई। और निकटतम बिंदु एक होता है वो 25 सेंटीमीटर, और दूर वाला बिंदु दीर्घतम बिंदु होता है अनंत। इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं दृष्टिपरास। और यदि किसी वस्तु को हम देखते हैं तो हमारे आंख पर उसका प्रतिबिंब 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना देर रहता है? 1/10 सेकंड तक। इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि निर्बंध। क्या कहेंगे? दृष्टि निर्बंध, दृष्टि निर्बंध बोलते हैं इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। तो एगो छपाई के छोटे अक्षर को पढ़ने में, छोटे अक्षर को 12 करके पढ़ने में उत्तल लेंस का उपयोग, और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। इतना समझ गए? उत्तल लेंस दोनों प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है आपका उत्तल लेंस। नेक्स्ट है आपका दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टिका के अवतल, मतलब इसको छुए बिना कैसे निकाल। देखिए, कोई अक्षर ले लेंगे हम, कोई भी अक्षर ले लेंगे, पहचानने का तरीका है किसी भी अक्षर का आकार ले लेंगे। अगर आकार बड़ा आ जाए तो ये आपका है उत्तल लेंस, अगर छोटा आ जाए तो ये है आपका अवतल लेंस, और अगर समान साइज का है तो यह है आपका वृत्ताकार कांच का गोलीय सतह, वृत्ताकार पट्टिका है। समझ गए? क्या समझे? बड़ा हो तो उत्तल, छोटा होता अवतल। अब बराबर साइज है तो वृत्ताकार कांच के पट्टिका, बड़ा हो उत्तल, छोटा हो अवतल, अब बराबर हो तो कांच का पट्टिका है वृत्ताकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इस चैप्टर का कि हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण, पक्ष दृश्य दर्पण का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ साइड मिरर हुआ, साइड मिरर। तो इसका इजी वे में समझ लीजिए, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ना, वस्तु का सीधा और साफ साफ प्रतिबिंब बनाता है तथा दूर स्थित वस्तु का भी साफ साफ प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में करते हैं। क्यों करते हैं? परिभाषा दे दीजिए है, क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा और साफ साफ प्रतिबिंब बनाता है, अतः उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में हम करते हैं। सॉरी, उत्तल लेंस। चलिए अगला देखिए, हमें वाहनों के उत्तल दर्पण, सेम क्वेश्चन है। चलिए अब एक कंसेप्ट समझ लीजिए। उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं हम लोग अभिसारी। उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं, और अवतल को कहते हैं अपसारी। सुनिएगा ध्यान से। उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को करता है अभिसरित। क्या बोलेंगे? अभिसरित। अब अभिसरित का अर्थ क्या होता है? अवतल लेंस करता है अपसरित। अपसरित, शांति से सुनिएगा। अभिसरित का अर्थ हुआ एक ही बिंदु पर काट देना। अभिसरित का मतलब हुआ एक ही बिंदु पर काट देना, और अपसरित का मतलब हुआ फैलते जाना। तो अवतल दर्पण किरणों को फैला देता है, अवतल दर्पण एक ही बिंदु पर काट देता है। क्योंकि उत्तल दर्पण किरणों को अभिसरित करता है इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण किरणों को अपसरित करता है इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में मुख्य अंतर लिखिए। देखिए ध्यान से, एकदम इजी लॉजिक है कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह चमकीला अंदर की ओर धंसा रहता है, क्योंकि देख सकते हैं इसका फिगर आप, ये हुआ आपका अवतल दर्पण और ये क्या हुआ आपका उत्तल दर्पण। इसका भीतरी भाग रंगा होता है, और अगर खोखले गोले का अंदर वाला भाग रंग दे तो अवतल, अब बाहरी भाग रंग दे तो उत्तल। अगर अंदर वाला भाग रंगे तो अवतल, बाहर वाला लगे तो उत्तल। अंदरूनी भाग रंगे अवतल, बाहरी रंगे उत्तल। आप समझिएगा, अवतल दर्पण जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रति बनाता है। ये वास्तविक और आभासी दोनों बनाएगा, ये केवल बनाता है आभासी। उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर, चलिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर वही बात है। अवतल लेंस किनारों में मोटा, सॉरी उत्तल लेंस किनारों में मोटा, अवतल लेंस किनारों में पतला। उत्तल लेंस की एक मिनट फिगर देखिए, ये रहा आपका उत्तल लेंस, देख सकते हैं किनार में पतला है, और ये रहा आपका अवतल लेंस, तो ये किनार में चौड़ा है। और अक्षरों के बड़ा आकार देखने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और छोटा देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस में मुख्य अंतर यही हो गया। इसके अलावा बोलेंगे कि उत्तल लेंस आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब में रहता है, और अवतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब में रहता है। नेक्स्ट है आपका वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब क्या है, जब लेंस या दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद कोई बिंदु पर जहां कटे प्रकाश की किरण, जहां कटे या करती हुई प्रतीत हो, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक वास्तविक और एक आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब बताए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, बहुत ही कंसेप्चुअल बात है। वास्तविक प्रतिबिंब जो दर्पण हो गया, मान लीजिए ये आपका दर्पण है, तो टोटल इसके सामने बने तो यह है वास्तविक, और पीछे बने तो आभासी है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने और आभासी दर्पण के पीछे बनेगा। वास्तविक दर्पण के सामने, आभासी दर्पण के पीछे। वास्तविक दर्पण के सामने, आभासी दर्पण के पीछे। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियमों को लिखिए। देखिए, पहला प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जितना भी प्रश्न होता है सभी करा देंगे। शांति से आप खाली देखिए, वीडियो 2 बार देखिएगा, कंफर्म है भेजा में घुसा देंगे। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये कोई सतह है, अपारदर्शी सतह, इससे प्रकाश टकरा के लौट गया। तो प्रकाश टकरा के लौट गया ना, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परिभाषा क्या है, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौट जाने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसके कई नियम, तो देख लीजिए इसके नियम क्या है। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आपका आपतन तल, ये हो गया आपका अभिलंब। देखिए आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर होता है, तथा आपतन कोण परावर्तन कोण का मान मतलब बराबर होता है। ये दो नियम हो गया प्रकाश के परावर्तन के। प्रकाश का परिकिरण देखिए, प्रकाश जब बहुत सूक्ष्म कणों से बार बार टकरा के फैलते जाए, सूक्ष्म कणों से टकराकर फैलते जाए, इसे ही कहते हैं प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, प्रकाश का परिकिरण। दो माध्यमों से गुजरे, दिशा बदल जाए, अपवर्तन। किसी एक माध्यम से टकराकर लौट जाए, प्रकाश का परावर्तन। तो परिकिरण का खोज सीवी रमन किए थे, जो भारत के ही थे। 1928 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आता है अपवर्तन के नियम, तो पढ़ लिए हैं, अपवर्तन के नियम हो गया है। चलिए अब समझते हैं अपवर्तनांक क्या है। देखिए, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, सुनिएगा पहले क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब ये हुआ कि हीरा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में 2.42 गुनी धीमा होगा, 2.42 गुनी
धीमा होगा। अगला है चलिए, तो ये रहा आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कंसेप्ट क्लियर। भारतीय भवन के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर खत्म, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 चैप्टर खत्म हो गया और बाकी चैप्टर का पार्ट 1 है। फिर मानव नेत्र और विद्युत धारा से संबंधित एक वीडियो आएगा, फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा से संबंधित आएगा वीडियो। 3 वीडियो में पूरा फिजिक्स आपका 10th का हम खत्म कर देंगे। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।